शिशुपाल की भी 99 गालियां कृष्ण जी ने बर्दाश्त की थी, 100वीं गाली पे बर्दाश्त होती नहीं है। और ये प्रभारी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं रहूं या नहीं रहूं, पार्टी का संगठन रहे, पार्टी का विचार रहे, अनुशासन रहे, ये हर कोई चाहेगा। मेरे मन में भी कोई पीड़ा होती है तो मैं अखबार में नहीं कहता, आप लोगों के जरिए नहीं कहता, मैं आलाकमान में अपने नेताओं से शेयर करता हूँ। इसलिए कोई भी हो, इस दल में न छोटा है न बड़ा है। पार्टी के राजस्थान के 59 लाख कार्यकर्ता सब बराबर हैं। राजस्थान के लोग अच्छे से जानते हैं, फंटा किसी का होता है, टायर किसी का होता है, लाइट होती नहीं, हॉर्न होता नहीं, खुद ही वो गाड़ी बजती रहती है। अभी तो कांग्रेस की हालत जुगाड़ जैसी हो रही है, कब बिखर जाए। जो बयानबाजी करने वाले लोग थे उनकी लिस्ट आप लोगों से मांगी है, क्या लिस्ट आप देंगे या फिर एक मौका उनको बचने का देंगे, सुधरने का? आप लोग दें तो दे सकते हैं, दयालु हैं, लेकिन पार्टी संगठन रीति नीति और विचार से चलती है। शिशुपाल की भी 99 गालियां कृष्ण जी ने बर्दाश्त की थी, 100वीं गाली पे बर्दाश्त होती नहीं है। और ये प्रभारी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं रहूं या नहीं रहूं, पार्टी का संगठन रहे, पार्टी का विचार रहे, अनुशासन रहे, ये हर कोई चाहेगा। सामान्य बातें होती हैं, मतभेद होती हैं, मेरे मन में भी कोई पीड़ा होती है तो मैं अखबार में नहीं कहता, आप लोगों के जरिए नहीं कहता, मैं आलाकमान में अपने नेताओं से शेयर करता हूँ। इसलिए कोई भी हो, इस दल में न छोटा है न बड़ा है। पार्टी के राजस्थान के 59 लाख कार्यकर्ता सब बराबर हैं, मैं भी बराबर कार्यकर्ता हूँ उनके। इसलिए मेरी पीड़ा मैं अपनी जगह व्यक्त करूँगा, अखबार वो जरिया नहीं है। ये हिदायत प्रदेश प्रभारी जी ने साफ तौर पर दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस तरीके की कोई भी हरकत करेगा पार्टी के संज्ञान में है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी ये समझ लेना चाहिए। कुछ चीज़ें समय के और भविष्य के गर्भ में होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत जुगाड़ के साथ सत्ता में आई थी, और जुगाड़ के बारे में आप सब लोग, जो पूर्वी राजस्थान के लोग अच्छे से जानते हैं, फंटा किसी का होता है, टायर किसी का होता है, लाइट होती नहीं, हॉर्न होता नहीं, खुद ही वो गाड़ी बजती रहती है। अभी तो कांग्रेस की हालत जुगाड़ जैसी हो रही है, कब बिखर जाए। हाईकोर्ट ने जुगाड़ पे रोक लगा रखी है, लेकिन जनता का हाईकोर्ट इस जुगाड़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस जुगाड़ से जिस गंतव्य तक पहुँचने की लोगों को उम्मीद थी, ये पहुँच नहीं पा रहा है। रास्ते में कभी कोई टायर पंचर हो रहा है, कभी स्टीयरिंग ठीक से काम नहीं कर रहा, कभी हॉर्न नहीं बज रहा, लाइट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसी जुगाड़ की सरकार इस तरीके के बयानों से, अंतर्विरोधों से और विरोधाभासों के कारण, जो हमारी अपनी पीड़ा है कि राजस्थान की जनता को जो वायदे किए थे, किसान कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, प्रदेश के विकास की, ग्रामीण विकास की तमाम जो सारी चीज़ें थी, वो केवल जन घोषणा पत्र के कागज़ों तक सीमित हैं। आज आप लोगों ने इस बात को उद्घाटित किया है कि किस तरीके से कांग्रेस के टूल किट के अनुरूप प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई। ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ठीक नहीं किया कि लोगों के भीतर एक भय पैदा हो, पैनिक हो, और उससे भारत की सरकार बदनाम हो। इंजेक्शन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ठीक नहीं किया, पैनिक हो। जो सरकार बेड की दलाली को नहीं रोक सकती, नकली दवाओं को नहीं रोक सकती, कालाबाजारी को नहीं रोक सकती, इसलिए उस सरकार की नीयत में खोट, और एक खोट का आज साफ तौर पर कई दिनों से चर्चा थी, कई जगह से इस बात के समाचार आ रहे थे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो गेहूं था, जो राशन था, वो गरीबों के मुंह तक नहीं पहुंचा। इसलिए ये सरकार गरीबों के मुंह के निवाले को छीनने के भी पाप कर्म की दोषी है।